प्यारे साथियों, लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और ये उम्मीद कर रही है कि आपका जो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद जो इस चैनल को मिल रहा है उसके लिए आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। साथियों, आज मैं आधुनिक इतिहास के बारे में शुरू करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन आखिर क्यों हुआ, जिसका जन्म बाबर ने किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत ही समृद्धशाली बनाया। भारत सोने की चिड़िया कहला रहा था, एकाएक क्या हो गया कि भारत देश जो है वह अंग्रेजों का गुलाम हो गया। मैं उसके बारे में आज बतलाना चाहूंगा कि जिस समय औरंगजेब आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि औरंगजेब जो था वह इस्लामिक कट्टर था, लेकिन उसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राज थे। आते हैं उसी की कहानी से मैं शुरू कर रहा हूं कि जिस समय औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उसके 5 पुत्र, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि सबसे पहले आइए कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु जो है सबको जानते हैं कि 1707 में हुई। 3 मार्च 1707 में हुई। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो उनके 5 पुत्र में 2 पुत्र पहले ही मर चुके थे। तो 5 पुत्र में 5 पुत्र जो है, मैं उनका नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला जो ज्येष्ठ पुत्र थे, 5 बेटे, इसके 5 बेटे थे। मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा थे मोहम्मद आजम, तीसरा थे मोहम्मद कामबख्श, चौथा थे अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय जो थे, इन्हीं के बेटा का नाम नेकुसियार था, जो कि बाद में एक बार चर्चा इसकी आती है कि ये भी विद्रोह किया था नेकुसियार। तो याद रखिएगा, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा थे मोहम्मद आजम, तीसरा थे मोहम्मद कामबख्श, चौथा थे अकबर द्वितीय और इसी का पुत्र नेकुसियर था, और 5वां जो था मोहम्मद सुल्तान। अब ये याद रखिएगा, ये 5 बेटे थे। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई। उनके 5 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, अकबर द्वितीय और इसी का पुत्र नेकुसियर था, और फिर मोहम्मद सुल्तान। औरंगजेब जिस समय जिंदा था उसी समय अकबर द्वितीय और मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये जो थे ये दोनों मर चुके थे। अकबर द्वितीय और मोहम्मद सुल्तान ये दोनों मर चुके थे। आपके बीच अब मात्र औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए 3 उनके संतान के बीच संघर्ष हुआ। एक मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा मोहम्मद आजम, तीसरा मोहम्मद कामबख्श। देखिए, मोहम्मद मुअज्जम जो थे, और इसके बारे में हम उस समय चर्चा करना चाहेंगे। उस समय 21 प्रांत थे। जो औरंगजेब जो था उस समय भारत देश में इसके 21 प्रांत थे। 21 प्रांत में एक प्रांत जो था, एक प्रांत वो काबुल में था, एक प्रांत काबुल में था, 6 प्रांत दक्षिण भारत में था, और 14 प्रांत जो थे
उत्तर भारत में थे। याद रखिए, एक जो प्रांत था वो काबुल में था, 6 प्रांत दक्षिण भारत में था और 14 प्रांत उत्तर भारत में था। तो एक प्रांत जो काबुल में था उसमें मोहम्मद मुअज्जम जो था वहां का वो बादशाह था, एक तरह से गवर्नर था। मोहम्मद मुअज्जम नवाब था एक तरह से, मुअज्जम। उसके बाद जो आपके आते हैं मोहम्मद आजम जो था, ये मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। तो मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श भी जो थे वो भी जो था सो ये बीजापुर का जो था कामबख्श थे। ये कामबख्श के मोहम्मद कामबख्श जो था ये बीजापुर के थे। कहां के थे? बीजापुर में। और ये बीजापुर में, और मोहम्मद आजम जो था ये आपका गुजरात, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। और दिल्ली में तो खैर ये गुजरात में, गुजरात। अब देखिए आपके बीच आया एक, मान ले ये इंडिया है, ठीक है। यहां पर हमारा जो गुजरात है, यहां पर जो था वो मोहम्मद आजम थे, ये आजम हो गए, ठीक है। और यहां पर जो अफगानिस्तान था, ये अफगानिस्तान में ये बेचारे मोहम्मद मुअज्जम थे। और इस तरीका से ये जो बीजापुर का एरिया है ये था कौन? कामबख्श। अब आप बताइए, मान लीजिए कि ये दिल्ली है और ये दिल्ली है, बताइए कौन सबसे नजदीक है? स्पष्ट है कि आजम जो था इसके नजदीक था। तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को जब औरंगजेब की मृत्यु का खबर सबको जाता है तो सबसे पहले मोहम्मद आजम आता है। और मोहम्मद आजम जो है जब आता है तो वह अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है कि मैं बादशाह हूं। लेकिन जब इसकी खबर मोहम्मद मुअज्जम को आती है तो मोहम्मद मुअज्जम जो था वो भी पहुंचता है। और आगरा के समीप सामूगढ़ नामक एक जगह है, उसी में जजाऊ नामक स्थान पर जो था ये मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम के बीच संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में मोहम्मद आजम अपने दोनों पुत्र के साथ मारे जाते हैं। तो यानी उत्तराधिकार की लड़ाई में मोहम्मद आजम जो है मारा जाता है। कब? तो आपको 1707 ईस्वी में जजाऊ के युद्ध में। किस युद्ध में? जजाऊ के युद्ध में। पूछा जाता है जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? आप कहिएगा कारण क्या था? आप कहिएगा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई थी, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच 18 जून 1707 ईस्वी में 18 जून 1707 ईस्वी में जो है, यानी 18 जून 1707 ईस्वी ये जजाऊ का लड़ाई हुआ। और इस लड़ाई में मोहम्मद मुअज्जम जीतता है। मोहम्मद आजम अपने दोनों पुत्र के साथ शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और इस प्रकार अब मोहम्मद मुअज्जम, इसमें जो था मोहम्मद आजम, याद रखिएगा मोहम्मद आजम जब अपने आप को बादशाह घोषित किया था तो बादशाह घोषित करने में औरंगजेब की एक सेनापति था, उसका नाम था असद खां। क्या नाम था? असद खां। इस असद खां का इसको सपोर्ट भी था, असद खां का सपोर्ट था मोहम्मद आजम को। फिर भी लड़ाई में मोहम्मद मुअज्जम विजयी होता है। और मोहम्मद मुअज्जम विजयी होने के पश्चात अब जो है उसका कांटा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद कामबख्श था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 18 जून 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार का पहली लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम ने अपने छोटे भाई मोहम्मद आजम को अपने पुत्रों के साथ, अपने इसके पुत्रों को, बीदर बख्त भी नाम था, उसको भी
मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार से मोहम्मद मुअज्जम जजाऊ के लड़ाई में, जजाऊ के युद्ध में अपने आप का जो है सिक्का जमा लेता है। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं कि मोहम्मद कामबख्श बचा हुआ है। और ये कहां का था? आपको बताया मैंने, ये कहां के थे? तो बीजापुर के थे। अब मोहम्मद कामबख्श जो है वो बीजापुर से, वो जब मालूम होता है कि लड़ाई जो है उसमें जजाऊ के लड़ाई में मेरा भाई मारा जा चुका है, और पहला जो भाई है, मेरा जो ज्येष्ठ भ्राता है, वो अपने आप को बादशाह, याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने आप की पदवी धारण करता है और गद्दी पर बैठता है। तो इस तरीका से भारत के परवर्ती मुगल में, उत्तरवर्ती मुगल काल में सबसे पहला बादशाह का नाम बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम है। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जजाऊ के युद्ध में 18 जून 1707 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद आजम को परास्त किया और इसे मौत के घाट उतार दिया। तो मोहम्मद कामबख्श और अब जो है वह युद्ध करने के लिए मोहम्मद मुअज्जम के साथ आता है कि भाई मैं भी जो है दिल्ली का सम्राट बनूंगा, मुझे दिल्ली की गद्दी चाहिए। तो दिल्ली की गद्दी तो भाई अब तो बहादुर शाह प्रथम प्राप्त कर चुका है, तो कैसे छोड़ेगा? फिर दोनों के बीच जो है युद्ध का बिगुल बजता है। और 13 जनवरी 1709, याद रखिए 13 जनवरी 1709 को दोनों के बीच युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद कामबख्श भी मारा जाता है। इस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मात्र और मात्र एक बचते हैं और उत्तराधिकार की लड़ाई में मोहम्मद मुअज्जम जो है वह बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ गद्दी धारण करता है। इसके बाद मैं अब आता हूं कि किस प्रकार से जब यह बना, उस समय की जो स्थिति थी। अब देखिए उस समय क्या था, औरंगजेब के समय से, औरंगजेब बड़ा ही दुराचारी अत्याचारी था। उसके समय से ही क्या हुआ कि सिख, मराठे सारे तो स्वतंत्र बनते जा रहे थे। अब क्या हुआ कि 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर के नेतृत्व में क्या हुआ कि सरहिंद की विजय हो गई। अब तो यह बादशाह के लिए काला अध्याय हो गया कि भाई बंदा बहादुर कौन था? तो बंदा बहादुर जो था, गुरु नानक के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई उसमें गुरु नहीं हुआ। तो बंदा बहादुर अपने नेतृत्व में, अपने सैन्य जो नेतृत्व था वो अपने हाथ में लिया, और उसका सबसे बड़ा था कि वह जो है सरहिंद का विजय 1710 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1710 ईस्वी में सरहिंद की विजय पूछा जाता है। सरहिंद की विजय में सिखों की विजय मिली, और यह किसके शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा, यह बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सरहिंद की विजय। और जब सरहिंद की विजय में, जब ये सरहिंद की जो विजय हुई, ये जब जीत गया तो ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। बंदा बहादुर की जो शक्ति थी वह अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई। अब जब बंदा बहादुर जीतता चला गया तो इसको बड़ा लगा कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने तुरंत क्या किया कि शांतिपूर्ण मैत्री संबंध घोषित कर दिया कि हम सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। बंदा बहादुर की शक्ति बढ़ती चली गई। इसकी कुंड को भोथरा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 1710 में ही क्या किया कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह सिक्के चलवाए, के सिक्के चलाए गए। अब ध्यान दीजिए, ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलाया किसने? 1710 में। याद रखिएगा,
मोहम्मद मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम ने। आपको यह भी बता दें, इसका एक और नाम था शाह आलम प्रथम। आप बार बार बच्चों का प्रश्न रहता है कि शाह आलम द्वितीय तो खूब खबर में है, शाह आलम प्रथम किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम भी कहा गया है। तो इस तरीका से बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा गया है। इसके समय में एक और घटना हुई कि डच शिष्टमंडल जो है जोशुआ केटलर, याद रखिएगा कि नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारत पहुंचा था। जोशुआ केटलर, याद रखिएगा जोशुआ केटलर, जिसका स्वागत एक पुर्तगाली स्त्री की थी, जूलियाना, पुर्तगाली स्त्री जूलियाना, याद रखिएगा जूलियाना, ये पुर्तगाली स्त्री थी। और इस पुर्तगाली स्त्री ने, जूलियाना ने बहुत ज्यादा स्वागत किया, जिससे ये बहादुर शाह प्रथम खुश होकर के उसको, इस जूलियाना को बीवी अर्थात फिदवा की उपाधि दी। याद रखिएगा जूलियाना जो एक पुर्तगाली स्त्री थी, जिसको बीवी और फिदवा की जो है उपाधि दी, किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम जो था वो शांतिपूर्ण ढंग से, उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि औरंगजेब जो जजिया कर लगाए हुए था, जजिया कर, इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जजिया कर को बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त कर दिया। हिंदुओं के प्रति मैत्री की भावना रखी उन्होंने, जाट सरदार के प्रति मैत्री की भावना रखी उन्होंने। बुंदेला सरदार, छत्रसाल, बुंदेला सरदार। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि बुंदेला सरदार, छत्रसाल किसके समकालीन थे? याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो इस बुंदेला सरदार और जाट सरदार, याद रखिएगा जाट सरदार चुरामन, यह भी नाम पूछा जाता है, जाट सरदार चुरामन। तो जाट सरदार चुरामन, इसको खबर किया था बंदा बहादुर, भाई हम जो है बहादुर शाह के खिलाफ एक अभियान छेड़ना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इन्होंने कहा था नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा नजदीक मेरा बहादुर शाह प्रथम है। आपको आश्चर्य होगा कि सिडनी ओवेन, आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह में अंतिम रूप से यदि कोई अच्छा शब्द कहा जाए तो वो बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही कहा जा सकता है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि पूछा जाता है कि ओवेन का कथन कि वह अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में अच्छे कथन कुछ कहे जा सकते हैं, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, ये मोहम्मद का दो अज्जम, मोहम्मद मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम को के बारे में अंतिम शब्द के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। याद रखिएगा इसी के बारे में कुछ अच्छे शब्द भी कहा जा सकता है ऐसे, क्योंकि इसके बारे में इसके बाद तो इतने ज्यादा अयोग्य, इतने ज्यादा लंपट मूर्ख आते चले गए जिसके बारे में आप कह नहीं सकते हैं। याद रखिएगा इसके बारे में एक इतिहासकार सफी खां, याद रखिएगा एक महान इतिहासकार सफी खां ने बहादुर शाह को कहा था, ये भाई है शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। क्या हो रहा है भाई? वो उधर स्वतंत्र राज्य कायम कर रहा है, उधर स्वतंत्र राज्य बन गया, आपको कोई खबर ही नहीं मिली। इसीलिए तो कहा गया, सफी खां ने कहा कि बहादुर शाह जो थे वो शाह ए बेखबर थे, इनको कोई मतलब नहीं रहा, जानकारी ही नहीं प्राप्त हुई।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन चालू हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे पहला कील ठोकने वाला कोई बादशाह था, तो यही बादशाह था जिसको शाह आलम प्रथम कहा गया, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहा गया, मोहम्मद मुअज्जम कहा गया, शाह ए बेखबर कहा गया। और यह सबसे बड़ा यह जो कतिलाना अंदाज इसका था कि पुर्तगाली स्त्री जुलियाना जो थी उसको बीवी और फिदवा की भी उपाधि धारण कर देता है। तो इस तरीका से आज हम लोग पढ़े कि बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बहादुर शाह प्रथम के भी उत्तराधिकारी कौन बने, और इस तरीका से 2-3 क्लास और लिया जाएगा आपका मुगल साम्राज्य का पतन में। एक एक जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं इस पर हम लोग अभ्यास भी करेंगे, और अभ्यास जब करेंगे आप लोग उस समय कमेंट्री। तो ये लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस, हर कदम लक्ष्य की ओर। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। आप अभी जिस बात की ओर चले हैं, जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त यदि करना है तो तन और मन को समर्पित कीजिए। लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस से जुड़िए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार आशीर्वाद ढेर सारा देते रहिए, शेयर करते रहिए, और एक ना एक दिन आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लक्ष्य गुरुकुल आपके आगे परोस देगा। धन्यवाद।